गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंसेप्ट स्टार्ट किया है। कैसे हम दो वेरिएबल्स के साथ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सोल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल आपको दिए गए, इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन की बात करेगा। सो आपका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो टू वेरिएबल के केस में कहाँ पे मिलेगा आपको, एक्स वाई प्लेन के अंदर मिलेगा। सो उसी के बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इज एम्प्टी। जो आपको इनइक्वालिटीज दी गई हैं इनके लिए हमने सॉल्यूशन वेरीफाई करना है, एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी रहने का मतलब क्या है, जो ये इनइक्वालिटीज दी गई हैं इनके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, गिवन इनइक्वालिटीज को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन में। सो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। और नेक्स्ट क्या दे रखी है आपको, x0 y0। तो इन चारों के बेस पे सबसे पहले रीजन ड्रॉ कीजिए। सो x माइनस 2y के कोरिस्पोंडेंस जो सॉल्यूशन निकालोगे क्या आ जाएंगे, जैसे ही x0 दोगे y भी क्या देगा आपको 0, x आप y आप 1 दोगे x क्या बनेगा 2, और y को -1 दोगे x क्या बन जाएगा -2। तो अब आप इनको जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं इनको आप ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए। 0 0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट होगा, और 2 1 x के थ्रू ओरिजिन से कितना चले हो 2, और y के थ्रू कितना चले हो 1। सो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाके आप चेक कर लीजिए, ओरिजिन से -2 यहाँ चलोगे, ओरिजिन से -1। सो पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। सो ये क्या आ जाएगी, फर्स्ट लाइन आ जाएगी। इसी तरह 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 के लिए पॉइंट निकालिए। y0 x क्या देगा आपको, y जैसे ही 0 पुट करोगे x क्या आ जाएगा -1। उसके बाद देखिए y0 पुट किया आपको x क्या मिल गया -1। अब x को 0 पुट कीजिए, y डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2। x को 0 पुट करते ही y क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब x को 2 पुट कीजिए, y क्या आ जाएगा -2 पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो। सो x को जैसे ही -1 पुट करोगे यहाँ पे क्या बनेगा -2 एंड माइनस वाई, x -1 हमने पुट कर लिया है, x को 1 पुट कर लीजिए क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा -2 क्या देगा -4। सो x y 1 y क्या देगा आपको -4। सो ये क्या आ जाते हैं आपके पास, सेकंड लाइन के सॉल्यूशंस आ जाते हैं। अब आपको इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, -1 0, और y0 कहाँ पे होगा, होल एक्स एक्सिस पे। सो -1 कहाँ पे मिलेगा आपको, दिस इज योर -1 और 0। नेक्स्ट क्या है 0 2, यानी कि 0 यहाँ पे रहेगा, 2 आपका ये रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है x1 y4, x1 और y क्या रहेगा 4। तो ये आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, इस तरीके का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए हमें सॉल्यूशन सेट चेक करना है, ये सिर्फ आपको लाइंस मिली हैं। तो ये आपके पास दोनों लाइंस आ जाती हैं। अब इनइक्वालिटी चेक कीजिए एट ओरिजिन। आपकी इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई है तो ट्रू रिजल्ट रहेगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या रहेगा आपका फॉल्स रहेगा। तो यहाँ से देखिए 0 - 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो देखिए जैसे ही एट ओरिजिन चेक करोगे 0 = 0, यहाँ पे दो इनइक्वालिटी हैं। सो 2 पॉइंट से भी आप चेक कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा 0 = 0। अब हम इसको चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एट ओरिजिन आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है 0 0 पे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, 2 1 भी इसका सॉल्यूशन है। सो 2 1 पे इसको चेक कीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 - 2 × 1। 1 0 पे भी आप इसको चेक कर सकते हो, 2 - 2 = 0, वहां से भी दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। और 2 - 1 0 पे भी आप इसको चेक कर सकते हो, 1 0 क्या देगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। इसका मतलब आपकी जो लाइन है वो क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके लिए आप क्यों क्या करोगे, जो सॉल्यूशन रहेगा वो किसकी तरफ मूव करेगा,
टुवर्ड्स द ओरिजिन। और टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब क्या रहेगा, जो सॉल्यूशन आपका इस साइड एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए एक्स 2x माइनस वाई लेस देन -2, 0 - 0 लेस देन -2। तो ये आपका नॉट ट्रू है, फॉल्स है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा आपका, अवे फ्रॉम द जीरो, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन। और अवे फ्रॉम ओरिजिन, सो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमें क्या वेरीफाई करना था, हमें वेरीफाई करना है बच्चों, जो सॉल्यूशन है वो एम्प्टी रहेगा। तो देखिए दोनों लाइंस एक दूसरे से अपोजिट हैं। जो इस लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मिल रहा है वो आपको डाउनवर्ड मिल रहा है, और इस साइड लाइन के लिए जो मिल रहा है वो आपको अपवर्ड की डायरेक्शन में मिल रहा है। तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है। जो सॉल्यूशन सेट होता है इनइक्वालिटीज के लिए वो क्या रहेगा, कॉमन पार्ट ऑफ द रीजन। यहाँ पे कोई भी रीजन बाउंड नहीं है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। सो आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन, बिकॉज देयर इज नो कॉमन पार्ट ऑफ गिवन लिनियर इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या क्या दे रखी है, 3x + y लेस देन इक्वल टू 6, x + y लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2, y इज लेस देन इक्वल टू 4। इसी के साथ x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। सो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + y इज इक्वल टू 6 एंड x + y इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इनको ड्रॉ कीजिए, x इज इक्वल टू 2, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या सॉल्यूशन रहेगा, ये आपकी क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 2 यानी कि y 0 और y इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या है, x एक्सिस के पैरेलल सॉल्यूशन रहेगा, दिस इज y इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट रहेगा 0 4। अब देखिए, अब हम किसको ड्रॉ करते हैं, 3x + y इज इक्वल टू 6 के लिए सॉल्यूशन सेट निकालिए। सबसे पहले ओरिजिन पे चेक कीजिए, x 0 y कितना देगा 6 और y 0 x कितना देगा आपको 2। इसी के साथ आपको दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। x1 पे क्या मिलेगा आपको, x1 y 3, ये भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे ही यहाँ 1 पुट करोगे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। इससे निकालिए x0 y4 और y0 x4। इसके साथ ही क्या निकाल सकते हो, x1 y3 या फिर x3 y1, दोनों सेम मिलेंगे। अब इनको आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो सबसे पहले प्लॉट कीजिए 0 6। सो 0 कहाँ पे रहेगा, पूरी x एक्सिस पे, और 6 ये ओरिजिन से 6 स्टेप चलोगे। उसके बाद 2 0, दिस इज 2 0। उसके बाद 1 3, 1 3 कहाँ रहेगा, x एक्सिस के 1 स्टेप चले और, तो यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ये लाइन मिलेगी आपको। अब इसको ड्रॉ कीजिए 0 4, x0 y4, ये पॉइंट रहेगा 4 0, यानी कि ये पॉइंट रहेगा 1 3, ये कॉमन पॉइंट रहेगा। सो इनको भी ज्वाइन कर दीजिए। ये आपके पास क्या आ जाएंगी, जितनी भी चारों इनइक्वालिटीज दी गई हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो हमने इक्वेशन बनाई है उनके थ्रू जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो लाइन मिल जाएंगी आपको। अब देखिए, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है पूरे सिस्टम के लिए। और सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होता है, जो इन चारों इनइक्वालिटीज का, जितनी भी इनइक्वालिटीज दे रखी है इंक्लूडिंग एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उनके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो सबसे पहले इनको ओरिजिन पे चेक करवाइए क्या क्या आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। सो एट ओरिजिन फर्स्ट से क्या मिलेगा, 3 × 0 + 0 लेस देन 6, यानी कि 0 लेस देन 6, इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। सो आपका सॉल्यूशन किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो इस लाइन के अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो निकाल लीजिए क्या रहेगा, ये आपका ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन रहेगा। अब देखिए
0 + 0 < 4, ये भी सेटिस्फाई है। 0 इज <= 4, तो ये भी सेटिस्फाई है। इसका मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग में सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? आपका ओरिजिन की तरफ रहेगा। आप देखिए 0 < 2, इट इज ऑल्सो ट्रू, सो 2 का सॉल्यूशन भी कहाँ पे रहेगा? आपका ओरिजिन की साइड रहेगा। और 0 < 4 ये भी ट्रू है। इसका मतलब क्या रहेगा? आपका सॉल्यूशन डाउनवर्ड, यानी कि चारों के चारों क्या दे रहे हैं? टुवार्ड्स द ओरिजिन आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ से आप कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। सिर्फ आपने कॉमन पार्ट देखिए क्या रहेगा? x > y > तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन देखिए आपका ये जो सॉल्यूशन है, ये जितनी भी आपको इनइक्वालिटीज दी गई हैं सबके अंदर क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ओके, तो ये जो आपका सॉल्यूशन होगा यहाँ से आप बाउंडेड भी है और क्या है? आपका क्लोज हाफ रीजन है। ओके, प्लेन कैसा है? क्लोज हाफ रीजन है और बाउंडेड रीजन है। ये आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये आपका क्या रहेगा? जो बाउंडेड रीजन है और जो शेडेड पोर्शन है वो ही सिर्फ क्या रहेगा? गिवन इनइक्वालिटीज के लिए सॉल्यूशन रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन इक्वेशंस आर एग्जिबिट द सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली। आपको कुछ इक्वेशन दी गई हैं, उनको सोल्व करना है। बिल्कुल एज इट इज आपका क्वेश्चन रहेगा। उससे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या दे रखा है आपको? फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर विच द शेडेड एरिया इन फिगर इज ए सॉल्यूशन सेट। आपको शेडेड एरिया दे रखा है। अब की बार इसकी हेल्प से आपको इक्वेशन भी दे रखी है जिन लाइंस का ये शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन रहेगा। हमें इस एरिया को देख के जो आपको लाइंस दे रखी हैं उनके साथ लीनियर इनइक्वालिटीज तैयार करनी है। तो देखिए कैसे करोगे? -7x + 4y से स्टार्ट कीजिए। -7x + 4y = 18। अब देखिए ये आपकी लाइन है, तो आप कैसे चेक करते हो? अगर इनइक्वालिटी आपकी अनसेटिस्फाई हो रही है तो रीजन क्या रहेगा? टुवार्ड्स दी अनसेटिस्फाई है तो अवे दी ओरिजिन रहेगा, और अगर आपका सेटिस्फाई है तो टुवार्ड्स दी ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपका? यहाँ पे रहेगा O 0 0। तो देखिए अब आपका जो सॉल्यूशन है इस लाइन का बाउंड सोल के अंदर पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपका किस साइड रहा होगा? ओरिजिन की तरफ रहा होगा, टुवार्ड्स दी ओरिजिन रहा होगा। और टुवार्ड्स दी ओरिजिन आपका जब रहता है तो इसका मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई है। तो देखिए यहाँ से क्या बना सकते हो? ओरिजिन पुट कीजिए। एट ओरिजिन पे आप चेक करते हो 0 0 पे 0 + 0, तो 0 + 0 इसका मतलब कौन सी इनइक्वालिटी यूज करोगे? लेस देन इक्वल टू की, तभी सेटिस्फाई होगी। 0 इज लेस देन 18। ओके, क्या इनइक्वालिटी बनेगी इसके लिए? -7x + 4y < 18। इसी को आपका जो ओरिजिन है सेटिस्फाई कर रहा है, तभी आपका जो रीजन है वो कॉमन पार्ट में इंक्लूड हो रहा है। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी रहेगी। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर इस लाइन के लिए देखिए क्या दे रखी है? x - 6y = 3। जब आप इस लाइन का सॉल्यूशन चेक करोगे ओरिजिन पे 0 0 पुट करके 0 0 3 आपने चेक करना है, और आपको पता है 3 से 0 क्या आपका छोटा रहेगा। तो देखिए अगर सॉल्यूशन आपका टुवार्ड्स दी ओरिजिन है, इसका मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, इनइक्वालिटी ट्रू होगी। अगर अवे दी ओरिजिन है, इसका मतलब इनइक्वालिटी जो आपकी अनसेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से देखिए x - 6y क्या रहेगा आपका? < 3। 0 - 0 क्या देगा? 3 से छोटा रहेगा, तभी आपका सॉल्यूशन क्या है? टुवार्ड्स दी ओरिजिन होगा। अब देखिए थर्ड क्या है? 3x + 4y = 18। इस लाइन के अंदर अगर आप सॉल्यूशन चेक करते हो तो यहाँ से देखिए कॉमन पार्ट के अंदर इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो कॉमन पार्ट के अंदर सॉल्यूशन कब आएगा? जब इस लाइन के थ्रू आपका सॉल्यूशन टुवार्ड्स दी ओरिजिन आएगा। और टुवार्ड्स दी ओरिजिन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन के अंदर जैसे ही आपने ओरिजिन को पुट किया है तो 0 + 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 18। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगी? थर्ड इनइक्वालिटी भी क्या बनेगी आपकी? 3x + 4y < 18। फोर्थ देखिए 2x + 3y = 3 के लिए, तो 2x + 3y = 3 क्या रहेगी आपकी? ये रहेगी। इसके अकॉर्डिंग देखिए आप
अगर सॉल्यूशन आपका जीरो की तरफ आ रहा है तो यहाँ से देखो, अगर सॉल्यूशन जीरो की तरफ आएगा तो आपका इस लाइन के अकॉर्डिंग जीरो इस तरफ मूव करेगा, लेकिन इसी लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आपका कहाँ पे बाउंड हो चुका है, रीजन के अंदर बाउंड हो चुका है। इसका मतलब जो इनइक्वालिटी है वो इसका सॉल्यूशन किस तरफ दिखा रही है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और अवे फ्रॉम ओरिजिन होने के लिए इनइक्वालिटी क्या करती है, अनसेटिस्फाई करती है। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 3y को क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 3, क्योंकि ओरिजिन पे 0 ग्रेटर देन 3 आपका ट्रू नहीं होगा। सो आपको क्या बनानी पड़ेगी, वो इनइक्वालिटी चूज करनी पड़ेगी जो इस सॉल्यूशन को अवे फ्रॉम ओरिजिन रखे। सो क्या रहेगी इस लाइन के लिए, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आपकी फोर्थ इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब इसी के साथ देखिए आपका जो सॉल्यूशन है, रीजन है, जो बाउंडेड रीजन है वो कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सॉल्यूशन भी आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, आपके एक्स भी पॉजिटिव रहता है हमेशा और वाई भी पॉजिटिव रहता है। तो साथ के साथ क्या लिखोगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इनइक्वालिटीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको रीजन दिया जाएगा, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, उससे आपको इनइक्वालिटीज बनानी पूछी जा सकती है। सो इसी के साथ आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल कंप्लीट होता है। आप भी कंप्लीट एक्सरसाइज कीजिए। कुछ सॉल्यूशन अब आपका पहले बताना है आपने बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, उसी के साथ आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है इन्हीं के ऊपर हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।